एक और सरकार दावा करती है कि जनजाति वर्ग के छात्रों को फ्री में पढ़ाई की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर झाबुआ जिले में आदिवासी छात्र छात्राओं से स्कूल फीस वसूली जा रही। ताजा मामला जिले के रती तराई स्कूल का है। दरअसल जिले के शासकीय स्कूलों में छात्रों से 1250 रुपए से लेकर 2200 रुपए तक की फीस वसूली जा रही है। इसको लेकर छात्रों ने काफी हंगामा किया। वहीं मामले में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी स्कूल प्रबंधन पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। एबीवीपी छात्र संगठन का कहना है कि फीस तो ले लेते हैं, लेकिन खेल सामग्री के लिए इनको एक क्रिकेट का बैट भी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि स्कूल के प्राचार्य द्वारा छात्रों को डराया धमकाया जाता है। वहीं मामले में रती तराई स्कूल के प्राचार्य सिसोदिया ने कहा कि स्कूल संचालक के लिए सरकार के द्वारा जो निर्धारित फीस है वह ली जाती है और इसका हिसाब भी पूरा रखा जाता है। पूरी करो। स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राचार्य महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्राचार्य महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोलो भारत माता की जय। भारत हिसाब देखना है जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिसाब देखना, अंदर चलो गेम्स हम दिखाते हैं। मेरा ये कहना है, सुनिए आप लोग, हम सब लोग आप बोलिए मत सर, है ना। मेरा ये कहना है कि अगर विद्यार्थियों इसको खोल दो, आप इसके अवधान नहीं खोला, नहीं जा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर बस किराया सर आप नहीं बोले, मेरी ये बात सुनिए, अगर विद्यार्थियों का 40% किराया होता है तो बच्चों आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? और विद्यार्थियों की स्कॉलर राशि समय पे आएगी तो विद्यार्थियों का फायदा होगा कि नहीं? विद्यार्थियों होगा ना। दूसरा, अपने जिले में अगर एलएलबी की कॉलेज अगर संचालित होती है तो जो बीए वगैरह विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो आगे की एलएलबी की कक्षाएं संचालित करना चाहते हैं तो पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे ना। दूसरा, अपन देखिए जो खेल सामग्री यानी फीस वगैरह वसूली जाती है, आप लोगों के पास कितनी ली? मैं यहीं खड़ा हूँ। आप लोगों के पास फीस कितनी ली? स्कूल फीस 1280। चलिए आप देखिए। और कल्याणपुरा में मैं बताऊँ आपको, महीना हो गया। अच्छा, और जो 1280 लिया और कितने की रसीद थी? रसीद दी ही नहीं। अच्छा, वो पैसे कितने दिए आपने? 2200 सॉरी 2200 रुपये दी। और किताबें एक भी नहीं मिली। अच्छा। और किताबें मांगते तो बोलते कि आप लेने जाओ दुकान से। मिनिमम अगर विद्यार्थियों को एक बेड भी अगर मिल जाता है स्कूल में तो भी बड़ी बात, लेकिन वो भी नहीं मिलता। दूसरा, जिले की एक समस्या ये थी कि जो बस किराया वगैरह है उसमें विद्यार्थियों को हम लेके जाने वाले थे कि विद्यार्थियों का बस किराया कम से कम 40% हो, और 40% होगा तो विद्यार्थियों को जो आर्थिक बोझ वगैरह आता है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो प्राचार्य वो खेल सामग्री और जो एडमिशन में इतने लिप्त है कि वो विद्यार्थियों को डराते हैं कि बोलते हैं कि अगर आप वहाँ ज्ञापन देने जाओगे तो आपकी किसी शाम को आपके घर आ जाएगी और आपके माता पिता को हम बता देंगे। इस प्रकार से बताया जाता है। तो अगर कोई विद्यार्थी अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो किसी देने का कौन सा प्रावधान है? हमारा ये कहना है, अगर आप इस प्रकार से डराओगे विद्यार्थियों को तो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? अगर आप प्राचार्य अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे अधिकारी हो, तो आप इन छोटी सी अमाउंट से क्या करोगे? आप अगर एक विद्यार्थी के पास से 200 रुपये ले रहे, यानी यहाँ पे विद्यार्थियों से हमने जब पूछा गया तो विद्यार्थी बोल रहे हैं हमारे पास 1280 रुपये ले रहे, और जो प्राइवेट यानी फेल हो गए विद्यार्थी उनके पास से 2200 रुपये ले रहे। तो किस प्रकार से आप रुपये ले रहे हो? यानी विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आप उनको किस प्रकार से ठग रहे हो? एक प्रकार से अपन देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र में उनके माता पिता बेचारे कहाँ जाते हैं? गुजरात में जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं। एक दिन की जो रहती है राशि वो 200 रुपये होते हैं, यानी 1280, यानी 6 दिन दाड़की करता है, तगारे तोकते हैं, तब जाके आते हैं पैसे। तो ये किस प्रकार से लूट रहे हैं एक प्रकार से। तो हमारा ये कहना है कि जो विद्यार्थियों के पास से राशि ली है आप लोगों ने वो बकाया आप उनको वापस रिटर्न करिए जितनी राशि है, नहीं तो हम जिले का प्रदर्शन करेंगे और जिले भर में जिला कलेक्टर का पुतला दहन करेंगे। सबसे क्या नाम है आपका? नीलेश गणावा, विद्यार्थी परिषद जिला से। ये बच्चे बोला 2 बार
अपने स्कूल में पहुंचो। बच्चे वहाँ से आ गए। बच्चे आ गए तो कुछ लोगों ने जो चर्चाएं मुझसे करना चाहिए कि आप जो है बच्चों को डरा रहे हो, धमका रहे हो। अरे हम तो बच्चों के हित में काम करते हैं, हमारा काम है बच्चों का हित। पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं हमारे भरोसे के ऊपर कि हम यहाँ पे बच्चों को, उनके बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे। यदि अगर कोई बच्चा इस तरह से रोड पे घूमेगा, अच्छी बात नहीं। रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, भीड़ भाड़ में बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। बच्चों को समझाया गया, बच्चे अपनी समझाइश पे यदि अगर रिटर्न हो गए, वहाँ पे देखने वाले 1000 लोग हैं, अभी भी आरोप लगा रहे हैं कि आप डंडा लेके जाए। अरे भाई वहाँ पे कहाँ का डंडा? पुलिस मौजूद थी, पत्रकार मौजूद थे, कोई डंडा नहीं। मैं खुद गाड़ी के ऊपर मौजूद था, गाड़ी पे कौन डंडा लेके चलेगा? सारे बच्चे वहाँ से रिटर्न होके आए और रिटर्न होके और यहाँ तक आए थे। मैं वापस अपने स्कूल में अपने काम से आ रहा था तो सब ने रोक के यहाँ पे चर्चाएं करनी चाहिए, वो चर्चाएं की, उनके सारे बातों का जवाब दिया गया मेरे द्वारा। आपका नाम बताइए। रविंद्र सिंह सिसोदिया। सर, फेलियर बच्चों का भी आरोप है कि बढ़ाकर फीस ली गई है करके बोल रहे हैं नहीं, बच्चे। फीस जो होती है उसका स्ट्रक्चर तय होता है और यहाँ पर जिला स्तर से स्ट्रक्चर तय किया जाता है। जो फीस स्ट्रक्चर तय किया जाता है उतनी ही फीस ली जाती है, उससे ज़्यादा फीस हम ले नहीं सकते और हर बच्चे को उसकी रसीद दी जाती है और जितना पैसा फीस का आता है वो बैंक में जमा होता है। हम एक भी पैसा उसके अंदर हाथ में नहीं लेते। और रही बात, जितना भी खर्चा होता है वो छात्र परिषद की अनुमति से खर्चा होता है, उसमें सारे शिक्षक भी इन्वॉल्व होते हैं और सारे का पेमेंट सिर्फ चेक से होता है, नकदी से पेमेंट। सिर्फ जो 10, 20, 30 रुपए का खर्चा होता है, जैसे किसी कोई तत्काल कोई व्यक्ति आया, सिंदूर नारियल लेके आया, इन चीज़ों का चेक से पेमेंट नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी चीज़ों के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत पेमेंट हम बैंक से खुद उसके द्वारा करते हैं। बाकी सभी चीज़ों का चेक से पेमेंट होता है, सबका हिसाब रखा जाता है, कैशबुक होती है और जितनी फीस ली जाती है वो फीस निर्धारित होती है जिला स्तर से। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।